हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारी न्यू क्लास में, जिसमें हम केमिस्ट्री में बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। कक्षा 12 में कौन सा चैप्टर है? बिलियन चैप्टर है, जिसमें हमें बिलियन की सांद्रता पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बिलियन की सांद्रता। तो आपका ज्यादा समय नष्ट नहीं करना, हमें केवल आपको क्लास कराना है। तो हम चलते हैं क्लास की ओर, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? बिलियन की सांद्रता। तो आइए जानते हैं कि बिलियन की सांद्रता क्या होती है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, अच्छा आपको कंटेंट मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास जैसे वीडियो हमने डाला तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बेटा, बिलियन की सांद्रता क्या होती है? बिलियन की सांद्रता क्या होती है? डेफिनेशन लिखी है, बिलियन की प्रति एकांक, जो बिलियन होता है उसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा बिलियन की सांद्रता कहलाती है। देखिए, जैसे कोई बिलियन है, जैसे हमने कोई ये पात्र लिया, ठीक है, ये हमारे पास कोई पात्र है। तो इस पात्र में जो भी हमारे पास, इस पात्र में हमें जो भी विलेय पदार्थ की मात्रा है, विलेय पदार्थ की मात्रा है, तो वही क्या कहलाएगी? बिलियन की सांद्रता कहलाएगी। एक प्रकार से जो भी बिलियन है, कितना विलेय पदार्थ को मिलाकर रखा है, कितना विलेय पदार्थ की मात्रा है, तो उसी की जो सांद्रता है, उसी की जो मात्रा है, उसी को हम बिलियन की सांद्रता कहेंगे। एक प्रकार से आप यदि ट्रिक में जाएंगे तो जो विलेय होता है, तो बिलियन की सांद्रता के लिए क्या होता है? एक इसकी ताकत होती है, इसकी जितनी मात्रा होगी उतनी ही उसकी सांद्रता होगी, उतनी उसकी मजबूती होगी। तो जो विलेय होता है तो बिलियन की सांद्रता का ताकत होता है। यहां से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए और देखो, इसमें क्या दिया गया है? सांद्रता से तात्पर्य विलेय की उस मात्रा से है, यानी जो सांद्रता है उसका तात्पर्य विलेय की उस मात्रा से है जो बिलियन में एक निश्चित मात्रा में घुली हो। बिलियन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यानी हमने जो बता दिया कि बिलियन में कितना विलेय उपस्थित है, उसी मात्रा को बिलियन की सांद्रता कहते हैं। यानी बिलियन की जो भी क्षमता होती है, ताकत होती है, उसे क्या बोला जाता है? बिलियन की सांद्रता बोला जाता है। और बिलियन में जितना विलेय पदार्थ उपस्थित होगा उतना ही ताकतवर होगा, इसलिए क्या होगा? बिलियन की सांद्रता होगी। समझ पाए होंगे? तो आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है? द्रव्यमान प्रतिशतता। आगे क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो दोस्तों इसको बड़ा गहराई से समझना है। इसमें फार्मूला भी हमें मिलेगा जो न्यूमेरिकल लगाने में सहायक होगा। चलिए तो जानते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है। इसे इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में होता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, प्रतिशत को सब जानते हैं, मास परसेंटेज बोला जाता है, द्रव्यमान को मास परसेंटेज। चलिए तो बात करते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद फार्मूला निकालेंगे। तो क्या होता है इसमें? विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, जो विलेय पदार्थ होता है उसकी ग्राम में मात्रा, समझना मात्रा का डिफरेंस है, ग्राम में मात्रा। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम, कितना? 100 ग्राम बिलियन में घुली हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अब ये समझ लीजिए, जो हमारे पास बिलियन था उसकी ताकत थी ना, सांद्रता, तो वही यहां पर भी है कि बिलियन में जो भी द्रव्यमान, जो भी जितना विलेय पदार्थ घुला होगा 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में घुली हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में विलेय पदार्थ
क्या घुला होना चाहिए? विलेय पदार्थ घुला होना चाहिए। 100 ग्राम विलेन में विलेय पदार्थ जो भी घुला होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशतता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशतता बोलेंगे। तो हम इससे फार्मूला इसका जो निकाल सकते हैं, फार्मूला इसका होता है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, इसका फार्मूला आ जाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है, जो फार्मूला इसका क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान, जो विलेय पदार्थ होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान बटा क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। गुणा कितना होता है? 100 होता है। गुणा क्या होता है? 100 होता है। अब यहां पर ये ध्यान देंगे, तो देखिए यहां पर द्रव्यमान प्रतिशतता में दोनों चीज क्या होंगे? दोनों में द्रव्यमान होगा और गुणा किससे करा देना है? 100 से करा देना है। और यहां पे यदि बात किया जाए कि ये जो नीचे हमारे पास है विलयन है, तो विलयन का जो द्रव्यमान है, तो जो विलयन होता है तो विलयन किसके बराबर होता है? आपने जब विलयन की परिभाषा पढ़ी थी तो एक फार्मूला आया था, विलयन जो है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। किससे? विलेय और विलायक से मिलकर ही बनता है। किससे बनता है? विलेय और विलायक से मिलकर क्या बनता है? विलयन बनता है। तो यहाँ पे यदि बात करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलेय प्लस विलायक का दोनों का द्रव्यमान, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो बात समझ में आ गई होगी। फार्मूला नोट करके रखेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर पाए। चलिए आगे चला जाए। अगला क्या है? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सूत्र आप नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास आयतन प्रतिशतता। क्या है? आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता हमको पढ़ना है। आयतन प्रतिशतता, इसमें भी परिभाषा क्या है? विलेय पदार्थ की ml में, विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ग्राम ml विलयन में घुली हो उसे आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ग्राम में 100 ग्राम, देखिए ग्राम में क्या था? ग्राम में वह मात्रा, और इसमें ml में वह मात्रा। 100 ग्राम ml में और उसमें 100 ग्राम में विलेय पदार्थ ही घुलना है, तो आयतन क्या है? आयतन ml में आएगा बेटा, और जो द्रव्यमान था वो ग्राम में था। अंतर बस इतना है कि जो आयतन आया है तो ml में, और यदि द्रव्यमान आएगा तो ग्राम में, बाकी है वही चीज। ठीक है, तो नोट कर लेंगे परिभाषा, और इसका जो फार्मूला आएगा, फार्मूला आ जाएगा आयतन प्रतिशतता बराबर उसी प्रकार से आएगा जैसे उसमें था। तो यह आ जाएगा आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता बराबर, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय पदार्थ का क्या हो जाएगा? विलेय का आयतन, विलेय का, वहां पर द्रव्यमान था, यहां पर आयतन, विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन, क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन। यहां पर भी आप विलेय प्लस विलायक लिख सकते हैं, और गुणा 100 से ही करना है, और गुणा क्या है? 100 से ही करना है। तो इसको भी आप फार्मूला नोट करके रखिएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास आयतन द्रव्यमान दोनों को मिला के। अभी तक अलग अलग पढ़े, अब यदि दोनों को मिला दिया जाता है तो क्या आता है भाई, चलो दोनों को यदि मिलाएंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, देखो विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml बिलियन में घुली हो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, जब दोनों चीज आ गया तो विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा और बिलियन जो होगा 100 ml होगा। 100 ml में यदि ग्राम में वह मात्रा घोली जाएगी विलेय पदार्थ की तो इसे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता दोनों कहेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बोलेंगे। यदि हम दोनों की बात करें कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या फार्मूला क्या होता है, तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर ये हो जाएगा विलेय की ग्राम में मात्रा, काहे में, विलेय का द्रव्यमान हो जाएगा क्योंकि ग्राम में दिया था, और बिलियन क्या है, ml में है तो बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन क्या हो जाएगा, बिलियन का आयतन। अब गुणा बेटा किससे कराएंगे, गुणा 100 से ही कराएंगे। कितने से, गुणा 100 ही रहेगा। क्या ये भी आपको सूत्र समझ में आ गया कि सूत्र क्या है, परिभाषा क्या है? बिल्कुल आसान है, आप इसको नोट करते हैं। वैसे भी हमने एक एक लाइन की इसकी परिभाषा लिखी, ज्यादा कुछ इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा कुछ लफड़ा ना हो कि आप बहुत ज्यादा याद करते रहे, केवल शॉर्टकट में समझने के लिए हमने लिख दिया है। चलिए आगे, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट है अंश मिलियन क्या होता है। अंश मिलियन ये क्या होता है, अंश मिलियन। चलो जान लेते हैं कि अंश मिलियन क्या होता है। अंश मिलियन क्या होता है, तो जो अंश मिलियन होता है इसकी भी हमने डिफिनेशन क्या लिखा दी है। चलो यहां पे डिफिनेशन हमने लिख दिया है कि किसी बिलियन की 1 मिलियन, समझते रहिएगा, किसी बिलियन की 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित, क्या, किसी बिलियन की किसी कोई बिलियन है उसके 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बिलियन की अंश मिलियन सांद्रता कहलाती है। अंश मिलियन सांद्रता कहलाती है। देखिए यहां पर समझिए ये कि जो बिलियन की यूनिट होगी तो मिलियन ग्राम में होगी, मिलियन ग्राम में यूनिट, और जो विलेय की होगी तो किस में होगी, ग्राम में होगी। इतना अंतर है, इसीलिए इसको अंश मिलियन बोला जाता है। किसी बिलियन की 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलीग्राम में कहें, 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा या बिलियन की सांद्रता या बिलियन अंश मिलियन कहलाती है। क्या, अंश मिलियन सांद्रता कहलाती है। समझ में आ गया होगा। चलिए इसका भी फार्मूला थोड़ा नोट कर लेते हैं, फार्मूला इसका नोट कर लेते हैं। तो फार्मूला इसका शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, पीपीएम। पीपीएम बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान और बिलियन का, और बिलियन का क्या होता है, तो बिलियन का हो जाता है, बिलियन का द्रव्यमान हो जाता है, बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। और गुणा किससे कराना है बेटा, गुणा इसमें देखो मिलियन में दिया गया है, मिलियन में दिया गया है, इसलिए गुणा 10 के पावर 6 से, यानी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो से गुणा कराना है इसे। तो क्या ये भी आपको समझ में आ गया, तो इसको भी ऐसे कोष्टक में आप पैक कर सकते हैं। चलिए हो गया। आगे क्या है,
अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? मोललता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है मोललता? मोललता, मोललता की डिफिनेशन क्या है? विलायक के 1000 ग्राम में, जो भी विलायक होगा उसके 1000 ग्राम में मिश्रित या विलेय, क्या है? विलेय के मोलों की संख्या 1000 विलायक ग्राम में, 1000 के विलायक ग्राम में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। यानी विलायक जो होगा 1000 ग्राम होगा, उसमें मिश्रित जो विलेय की संख्या होगी, मोलों की संख्या, उसी को हम विलयन की क्या मोललता बोलेंगे। विलयन की क्या बोल देंगे? मोललता बोलेंगे। इसे हम लोग क्या है? एम से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किग्रा होता है। मोल प्रति किग्रा होता है। फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला आ जाता है इसका मोललता बराबर, मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में होता है यहाँ, ठीक है? केजी में होता है। यदि हम इसको ग्राम में ले जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ पा रहे हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है? चलो, यदि इसकी शॉर्टकट में बात करेंगे तो एम से इसे प्रदर्शित किया जाता है। विलेय की मोलों की संख्या स्मॉल एन होती है। विलायक का जो द्रव्यमान होता है, विलायक का द्रव्यमान जो होता है कैपिटल डब्ल्यू होता है, गुणा 1000 से कर देंगे तो हमारे पास ये जो मात्रा आ जाएगी तो ग्राम में आ जाएगी। समझ पा रहे हैं? मात्रा काहे में आ जाएगी? ग्राम में आ जाएगी, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए अगला क्या है हमारा? अगला हमारा मोललता है। मोललता पढ़ेंगे और नॉर्मलता भी पढ़ेंगे। मूल प्रभाज, मूलंश, विलेयता, ये सारी क्वेश्चन जो है हम देखो सारी सलाह। हेनरी का नियम भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेनरी की नियम की सीमाएं है, वाष्प दाब है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये सब हम जो है एक स्लाइड से ही इनको पढ़ेंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, यदि आपको इस तरह की नोट्स चाहिए तो आप जो है हमारे नंबर में ऐसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है हमारा, मोबाइल नंबर है 8957 04 29 82। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको पीडीएफ भी इस क्लास की मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, नेक्स्ट क्लास मोलरता से। कहाँ से? मोलरता। नेक्स्ट क्लास में मोलरता पढ़ेंगे। चलिए।